अनबिलीवेबल फाइट बैक फ्रॉम इंडिया। दोस्तों, इंडिया ने जो फाइट बैक किया है वो अनबिलीवेबल था, लाजवाब था। यह टेस्ट मैच इंडिया ड्रा नहीं कर चुका बल्कि जीत चुका है, क्योंकि पहले इनिंग्स में 357 रन बनाने के बाद इंडिया को काफी मुश्किलात का सामना रहा, क्योंकि इंग्लैंड ने काफी जबरदस्त बैटिंग की। उन्होंने 669 रनों का पहाड़ जैसा हदफ सामने रख दिया। उसके बाद जो ऐसा लग रहा था कि 312 रन का लीड ले चुके हैं। अब कम से कम इंडिया की टीम इस घबराहट में ये 312 रन जो लीड ले चुके हैं पहले इनिंग्स में, वो भी तो खत्म नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जब इंडिया का दूसरा इनिंग्स शुरू हुआ तो दूसरे इनिंग्स में सिपर पर 2 विकेट गिरने के बाद अब सबको पता है यशस्वी जायसवाल और सई सुदर्शन दोनों सिपर पर आउट हुए, तो 1 रन भी नहीं था और 312 रनों का लीड था सामने और 2 विकेट्स गिर चुके थे। उसके बाद जो कि एल राहुल और शुभमन गिल ने बैटिंग का आगाज किया और मुसलसल 6 घंटे बैटिंग की और पिच पर खड़े रहने का वादा किया और ठान लिया और ये कहा कि भाई हम अब हार नहीं मानने वाले, अब हम पीछे नहीं हटने वाले। 6 घंटे तक उन्होंने बैटिंग की लेकिन कोई विकेट गिरने नहीं दी। शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई और के एल राहुल तकरीबन 92-94 रन पर आउट हो गए। उसके बाद वाशी आ गए। वाशिंगटन सुंदर जब क्रीज पर आए तो ऐसा लग रहा था कि वो काफी प्रेशर में है और वो बहुत जल्द अपना विकेट गिनवा के भाग जाएगा, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा जिम्मेदाराना इनिंग्स खेला। जब शुभमन गिल 103 रनों पर आउट हुए, उसके बाद जब रविंद्र जडेजा आए तो तकरीबन दो सेशंस रहते थे, फिर भी 2 सेशंस आपको बैटिंग करना पड़ता था। लेकिन मुझे तो लगा उसी टाइम जब मैं टेस्ट मैच देख रहा था भारत और इंग्लैंड का, उस टाइम तो मुझे लगा कि भारत यह टेस्ट मैच बहुत इजीली और बहुत आसानी से और बहुत जल्द हार जाएगा। लेकिन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा का जो शो शुरू हुआ, जो उन्होंने बैटिंग की, जो उन्होंने क्लास दिखाई, जो उन्होंने सब्र और जज्बे के साथ बैटिंग की, वो लाजवाब था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रीज पर मौजूद है या फिर राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर क्रीज पर मौजूद है। रविंद्र जडेजा एक ऑलराउंडर है और बैटिंग की तरफ से बिल्कुल भी नहीं, बॉलिंग की तरफ से वो अच्छा बॉलर है। बैटिंग की तरफ से कोई भी उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता, इतना उम्मीद उससे नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बैटिंग की वो अनबिलीवेबल था। बिल्कुल मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने इतना अच्छा बैटिंग किया है। और उसके बाद यहां पर कुछ ड्रामा हुआ, जो 90 रन पर रविंद्र जडेजा खेल रहे थे और वाशिंगटन सुंदर 84 रन पर खेल रहे थे, तो लगभग रविंद्र जडेजा के तकरीबन 10 रन 100 पूरा करने के लिए रहते थे और वाशिंगटन सुंदर के तकरीबन 14-15 रन रहते थे 100 पूरा करने के लिए। उस वक्त वहां पर जो हैंडशेक के लिए बेन स्टोक्स साहब, जो कि इंग्लैंड टीम के मायानाज कप्तान है, ऑलराउंडर है, बॉलर है, बैट्समैन है, सब कुछ है, वो वहां पर वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के साथ हैंडशेक के लिए आ गए और उनको बोला कि चलो ड्रा कर देते हैं। तो वहां पर रविंद्र जडेजा ने ड्रा करने की बिल्कुल मना कर दी कि भाई हम खेलेंगे, हम बैटिंग करेंगे। लेकिन वहां पर कुछ बहस चढ़ गया, अंपायर भी बीच में आ गए और जो बेन स्टोक्स था उन्होंने कहा कि देखो मैच अब हमारे दोनों टीमों के हाथ से निकल चुका है और ड्रा की तरफ जा रहा है, तो भाई हम अपनी एनर्जी या आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। और बेन स्टोक्स साहब ने कहा कि मैं अपने मेन बॉलर्स को नहीं तका सकता हूं, मैं तकाना नहीं चाहता हूं उनको, मैं फजूल में उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। सो हम लोगों के लिए अच्छा है कि हम ड्रा की तरफ जाएं। इंडिया की तरफ से जो कोच है गौतम गंभीर और उसके बाद जो कप्तान है शुभमन गिल, उन्होंने कहा कि नहीं, ये दोनों बच्चे
वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, इन्होंने काफी मुश्किल टाइम में बैटिंग की है और भारत को शिकस्त से बचाया है, एक कन्फर्म शिकस्त से, कन्फर्म लॉस से बचाया है। तो ये दोनों जो है डिजर्व करते हैं सेंचुरीज, इनको सेंचुरीज लगाने चाहिए, मारने चाहिए, 100 पूरा करना चाहिए। फिर उसके बाद अंपायर्स ने भी कहा कि जब ये दोनों खेलना चाहते हैं और वो ड्रा नहीं करना चाहते हैं तो फिर खेले। और बेन स्टोक्स ने भी बॉल एक दफा फिर पकड़ ली और एक दफा फिर उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग तो नहीं की, लेकिन फिर भी अच्छा किया, जो ओवर्स रहते थे वो कंप्लीट कर लिए। दोस्तों यहां पर इस टेस्ट मैच में कुछ रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं। शुभमन गिल ने तकरीबन इस पूरे सीरीज में, बल्कि तकरीबन एक इंडियन की तरफ से सीरीज में तकरीबन 4 सेंचुरी लगाए हैं। ये 4 सेंचुरी कोई और बैट्समैन किसी सीरीज में नहीं लगा चुका है भारत की तरफ से। वैसे विराट कोहली भी तकरीबन 3 सेंचुरीज लगा चुके हैं एक सीरीज में। और दोस्तों यहां पर अब कंटेस्ट मुकाबला जो है एक इस लाइन में दाखिल हो चुका है कि अब जो सबसे हाई स्कोर है टेस्ट का एक सीरीज में, वो अब शुभमन गिल अपने नाम करने वाला है। बस लास्ट टेस्ट मैच रहता है और अभी इस टाइम भारत 2-1 से लॉस में जा रहे हैं। इंग्लैंड 2 टेस्ट मैचेस जीत चुके हैं, इंडिया 1 टेस्ट मैच जीत चुकी है और 1 टेस्ट मैच ड्रा हो चुका है। 4 टेस्ट मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, 1 टेस्ट मैच अभी रहता है और वो 3 दिन के बाद शुरू होने वाला है। देखते हैं वहां पर क्या सीन बनता है और भारत किस हिकमत अमली से जाता है, क्या तैयारी करके जाता है। वैसे ये बहुत मुश्किल है कि मुसलसल 5 दिन कंटेस्ट में रहने के बाद, मुकाबला करने के बाद और मुकम्मल जान लगाने के बाद बैट्समैनों के लिए या बॉलर्स के लिए ये एक बहुत मुश्किल लम्हा है कि मुसलसल 20 दिन आप कंटेस्ट में, एक लाजवाब कंटेस्ट में रह रहे हैं, उसके बावजूद अब 3 दिन का रेस्ट है। समझ नहीं आ रहा है मुझे कि ये लोग अपने आप को कैसे एडजस्ट कर लेते हैं इस मुताबिक। अभी जो 3 दिन के बाद बॉलर्स का एक और एग्जाम शुरू हो जाएगा और बैट्समैनों का एक और एग्जाम शुरू हो जाएगा, जो कि 5वां टेस्ट मैच है। और इस टेस्ट मैच में भारत को जान लगानी है, या तो ड्रा करना है या फिर 100% विन करना है। बल्कि अगर ये लास्ट टेस्ट मैच ड्रा भी हो गया ना तो भारत लॉस हो जाएगा सीरीज। अभी सीरीज अलाइव है, सीरीज में अभी भारतीय टीम काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी भारत को अगर ये लास्ट टेस्ट मैच भारत जीतेगी तो फिर सीरीज 1-2 से बराबर हो जाएगी और जो ट्रॉफी है वो कहीं दोनों टीमों में बांटी जाएगी। और अगर भारत यह टेस्ट मैच हार जाता है तो फिर 3-1 से इंग्लैंड ये टेस्ट सीरीज जीत जाएगी। अगर भारत इस टेस्ट मैच को ड्रा करता है तो फिर भी इंग्लैंड 2-1 से ये टेस्ट सीरीज जीत चुकी है। सो दोस्तों केएल राहुल ने और शुभमन गिल ने और वाशी ने और जड्डू ने जो बैटिंग किया है वो अनबिलीवेबल है, वो लाजवाब है, वो दाद के मुस्तहिक है। इनको जो है बिल्कुल अवार्ड मिलना चाहिए, इतना अच्छा बैटिंग और वो भी अवे पिचेस पर। सो दोस्तों आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं चलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिंदगी रही। अल्लाह हाफिज।